सेल्फ कॉन्सेप्ट दोस्तों, बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। एम आई यानी कि मैं कौन हूँ। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में एक क्वेश्चन होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट ही हमारी इमेज होती है जो हम बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब ये इमेज जो है वो टाइम के साथ क्या चेंज करती है, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है, या फिर इसमें डेवलपमेंट होती है, या फिर ये किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, या हमारा जो इंटरेक्शन होता है डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में, क्या ये उनकी वजह से जो है वो चेंज होती है या फिर डेवलप होती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जी मैं आपको बताऊंगी आइडियल सेल्फ क्या होती है, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। वेलकम टू साइको इन्फॉर्मेटिव। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आज हम बात करेंगे जी व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, द साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ हु एम आई। आज की जो वीडियो है उसका कंटेंट होगा कि व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करेंगे जी रॉजर 3 पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर हम जी इनकॉन्ग्रेंस एंड कॉन्ग्रेंस के बारे में, और उसके अलावा जी डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के या उनकी जो थ्योरीज़ हैं हम उनको भी गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट इज हाउ यू परसीव योर बिहेवियर, एबिलिटी एंड यूनिक करेक्टरिस्टिक, यानी कि जी इंसान अपने बारे में जो परसेप्शन बनाता है अपने ही बिहेवियर के बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में और अपने यूनिक करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि जी अगर आप बिलीव करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिलीव करते हैं कि आई एम अ गुड पर्सन, या आई एम अ गुड फ्रेंड, और आई एम अ काइंड पर्सन, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बारे में एक क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, यानी आपने अपने आप को एक की टर्म्स दी हुई हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है टेंड टू बी मोर मेलेबल व्हेन यू आर यंगर एंड स्टिल गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें अपने बारे में बहुत सी मालूमात मालूम होना शुरू हो जाती हैं, यानी हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं। और क्या होता है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मेलेबल होता है, यानी कि वो मोल्ड होता जाता है, वो चेंज होता जाता है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा जी हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो भी वक्त के साथ साथ हमें पता चलना शुरू हो जाती है, यानी कि जो जेंडर आइडेंटिटी होती है, इसके अलावा हमारी क्या क्या यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं, हम किस तरह से हैं, हमें इसके बारे में पता होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एज यू एज एंड लर्न यू हाउ यू आर एंड इम्पॉर्टेंट अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में देखते हैं कि मैं क्या हूँ और आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम बेसिकली अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, यानी कि हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मेलेबल हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोल्ड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जी सेल्फ परसेप्शन जो होता है इस टाइम पर डिटेल और ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल पता चलनी शुरू हो जाती हैं और हम अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द कलेक्शन ऑफ बिलीव ऑन वन होल्ड अबाउट वन सेल्फ एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ अदर। इट एम्बेडेड आंसर द क्वेश्चन हु एम आई। अच्छा, अब सेल्फ कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपकी अपनी सेल्फ और दूसरा लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। अक्सर हम आपसे यही क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ या मैं किस लिए हूँ। तो ये जो बातें होती हैं, एक तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और दूसरा जो एक दूसरा पर्सन है वो हमारी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, या हमारे कोई भी स्ट्रेंजर हो सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं, तो वो हमारे बारे में किस तरह की राय रखते हैं, ये भी जी हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। हमारा वीडियो का पार्ट है जी रॉजर 3 पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि रॉजर की 3 सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, रॉजर जो थे वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने हमें बताया था कि इंसान की जो सेल्फ होती है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होती है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ होती है कि हम असल में बनना क्या चाहते हैं, यानी कि हम द पर्सन यू वॉन्ट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, यानी कि हर इंसान सोचता है कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं इस तरह बनना चाहता हूँ, या मैं उसने अपने अपने क्राइटेरिया बनाए होते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होती है वो सेल्फ इमेज होती है। सेल्फ इमेज होती है कि हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, यानी कि अपनी नज़र से हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, हमारे अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, पर्सनल ट्रेड्स हैं या सोशल रोल्स हैं, हमारी वो सेल्फ इमेज क्या है, यानी कि हम अपने आप को इस आईने में किस तरह से देखते हैं। फिर आती है बात जी सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ एस्टीम होती है खुद एतमादी, यानी कि हमें अपने ऊपर कितना ज़्यादा एतमाद होता है, या हमारी जो एस्टीम है वो कितनी ज़्यादा है, हम अपने आप को किस तरह से मतलब कि असेस करते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो किस हद तक कारआमद हैं या किस हद तक यूज़फुल हैं। स्टीम है हाउ मच यू लाइक एक्सेप्ट वैल्यू योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, आप किस तरह से अपने आप को असेस करते हैं और अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं। विच कैन इम्पैक्ट बाय नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग अदर सी यू एंड हाउ यू थिंक यू कंपेयर टू अदर एंड योर रोल इन द सोसाइटी। अच्छा, अब इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपनी सोसाइटी में जो रोल अदा कर रहे हैं वो किस हद तक आपके जो है वो सेल्फ
इमेज के साथ या आपके सेल्फ के साथ कितना ज़्यादा वो मतलब कि कॉन्ग्रेंस में है या कितना ज़्यादा एडहेरेंस में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2 अलग कॉन्सेप्ट्स की, जो कि है जी इनकॉन्ग्रेंस एंड कॉन्ग्रेंस। अच्छा, अब कॉन्ग्रेंस और इनकॉन्ग्रेंस क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ऑलवेज परफेक्टली अलाइन विद द रियलिटी, यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो हो सकता है कि अलाइन करे रियलिटी के साथ। जो चीज़ें आप सोचते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं, हो सकता है आपका सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वैसा ही हो, लेकिन समटाइम ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल परफेक्टली उसके साथ अलाइन नहीं करता। व्हेन इट इज़ अलाइंड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ टू बी कॉन्ग्रेंट, यानी कि जो आप सोचते हैं और जो आप कर रहे हैं वो दोनों मैच करती हैं चीज़ें, तो आपके अंदर कॉन्ग्रेंस पाई जाती है। ठीक है, और कॉन्ग्रेंस जो होती है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसका ऑपोजिट ये होता है कि अगर मिसमैच हो आपके अंदर, आप जो सेल्फ आपकी है यानी कि सेल्फ इमेज जो है और आपकी जो आइडियल सेल्फ है जो आप बनना चाहते हैं, उन दोनों में मिसमैच हो, आप कर कुछ और रहे हों लेकिन आप सोचते कुछ और हों, तो आपके अंदर आ कॉन्ग्रेंस यानी कि जी मिसमैच होना शुरू हो जाता है। और इनकॉन्ग्रेंस जो होता है वो हमारे सेल्फ एस्टीम पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, रॉजर का ये बिलीव था कि इनकॉन्ग्रेंस जो होता है उसका जो रूट होता है वो बेसिकली हमारे चाइल्डहुड में होता है। यानी कि जब पेरेंट्स होते हैं वो हमें डिफरेंट किस्म के क्राइटेरिया सेट करके देते हैं। ठीक है, वो हमें बताते हैं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें मैं ये दूंगा। इससे क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को जो है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट करके अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को मतलब कि फुलफिल करते हैं। तो बाद में भी ये होता है कि हम जो करना चाहते हैं, जो हमारी सेल्फ इमेज होती है या जो हमारी आइडियल सेल्फ होती है, वो बेसिकली दोनों मैच नहीं करती। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। लेकिन इसके अलावा अगर ऐसे पेरेंट्स हों जो कि जो है कॉन्ग्रेंस के ऊपर बिलीव करते हों, यानी कि जो अपने बच्चे को इतना स्पेस दें या उसको इतना ज़्यादा हेल्दी वे दें ब्रिंगिंग का कि वो जो चाहता है वो कर सकता हो, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसमें एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बिल्डिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो होती है कॉन्ग्रेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉन्ग्रेंस जो होती है वो इंसान की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इमेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हम में से काफ़ी नौजवान जो हैं वो इस चीज़ का शिकार होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, और वो करना कुछ और चाहते हैं, पढ़ते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। तो ये जो है एक बहुत मिसमैनेज चीज़ होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अदर थ्योरीज़ की जो इसके बारे में है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में। Many topics within psychology, a number of other theorists have proposed different way of thinking about self-concept. According to the social psychologist Harry Tajfal, so social identity theory का self-concept is composed of two key parts. यानी कि जी हेनरी तजफाल जो थे उन्होंने बताया कि हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो 2 कंपोनेंट के ऊपर बेस करता है। पहला कंपोनेंट होता है जी पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कि हमारी जो पर्सनल ट्रेड्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक होती हैं, जो कि हमें किसी दूसरे से अलग बनाती है या हमें क्या करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं। आपको पता है कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट उसकी नेचर होती है, डिफरेंट उसकी मतलब कि करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो अपने आप में एक यूनिक करेक्टरिस्टिक रखता है। ठीक है, के बाद है जी सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इसमें क्या होता है कि हाउ यू आर बेस्ड ऑन योर मेंबरशिप इन द सोशल ग्रुप सच एज सपोर्ट टीम, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टनर एंड सोशल क्लास। यानी कि जी आप अपने आप को सोसाइटी में किस तरह से देखते हैं, आप सोसाइटी का किस तरह से मेंबरशिप को होल्ड कर रहे हैं, आप किस टर्म जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट है जिन्हें ब्रूसा ए कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो मल्टी डायमेंशन होता है, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट एक चीज़ का नाम नहीं है बल्कि इसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, अब उन डायमेंशंस को हम देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है एकेडमिक। एकेडमिक के बाद है अफेक्ट, फिर कॉम्पिटेंस, फिर फैमिली, फिर फिजिकल एंड सोशल। एकेडमिक में हम बेसिकली फोकस करते हैं हमारी सक्सेस और फेलियर के ऊपर, यानी कि हमने कामयाब होना है या नहीं नाकाम होना है। ठीक है, फिर आता है जी अवेयरनेस ऑफ इमोशनल स्टेट, यानी कि अफेक्ट होता है कि हम अपनी इमोशंस के साथ किस हद तक वाकिफ़ हैं। फिर हम आती है जी कॉम्पिटेंसी, हमारे अंदर कितनी कॉम्पिटेंसी होती है, यानी कि हमारी जो एबिलिटीज़ हैं वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकती हैं या नहीं, यानी कि हम अपने लिए अर्निंग्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो भी हम हैं अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। जी बात करते हैं फैमिली की। फैमिली होती है हाउ वेल यू वर्क इन योर फैमिली यूनिट, यानी कि अपने फैमिली में आप किस तरह के मेंबर हैं, यानी कि आप एक फैमिली मेंबर किस तरह से अपना रोल अदा कर रहे हैं या किस तरह अपनी सेल्फ को देख रहे हैं। ठीक है, फिर वो कहता है फिजिकल, हाउ यू फील योर लुक, हेल्थ, फिजिकल कंडीशन एंड ओवरऑल अपीयरेंस, यानी कि आपकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, वो भी आपकी सेल्फ इमेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जी सोशल, यानी कि आपकी एबिलिटी दूसरों से इंटरेक्ट करने की। तो ये सारी चीज़ें यानी कि 6 डायमेंशन उसे होती हैं जो कि इंसान की सेल्फ इमेज को फॉर्म करती हैं। ठीक है, और काफ़ी हद तक ये चीज़ बहुत करेक्ट भी है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
अब जी इन 1992 ब्रोकन्स ने क्या किया था कि मल्टी डायमेंशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट स्केल बनाया था, जिस पे जी असेसमेंट के थ्रू हम ये 6 एलिमेंट के थ्रू जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को असेस कर सकते हैं किसी भी बच्चे में, किसी भी एडल्ट में। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लास्ट पे वीडियो के मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने सेल्फ इमेज को जो है पॉजिटिवली बिल्ड करना है। और कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपके सेल्फ इमेज में और आइडियल सेल्फ में, उसको आपने रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।